அப்பொழுது அவன் உங்களை விட்டு ஓடி போவான். தேவனிடத்தில் சேருங்கள், அப்பொழுது அவர் உங்களிடத்தில் சேருவார். பாவிகளே, உங்கள் கைகளை சுத்திகரியுங்கள், இரு மனம் உள்ளவர்களே, உங்கள் இருதயத்தை பரிசுத்தமாக்குங்கள். ஆமென். इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो और हे दूसरे लोगों, अपने हृदय को पवित्र करो। स्तुति प्रभु से धन्यवाद प्रभु यीशु के नाम से हम आपको धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, महिमामय परमेश्वर, आगमय ज्योति के अंदर वास करने वाले प्यारे खुदावन, इस समय के लिए हम आपको लाखों लाख धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं। आज इस सुबह के अवसर पर खुदाबाद तेरे बच्चे लोग हम आपके चरणों में आकर गीत गाने के लिए, गवाहों में मगन होने के लिए, परमेश्वर प्रार्थना की जरूरियात से बातें करने के लिए और वचन के जरिए आप हमसे बातें करने के लिए इस दिन को आपने ठहराया, इसके लिए हम आपको लाखों लाख धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं। प्रभु जी, आपका सामर्थवान हाथ हमारे ऊपर बने लेना, आशीष करने का मनुष्य केवल रोटी से नहीं, परमेश्वर के मुख से निकलने वाले प्रत्येक शब्दों से वो जीवित रहेगा करके शास्त्र लेख में हम लोग देखते हैं। आपको खिलाने हम खाएंगे, आपके नाम की महिमा आशीष कीजिए, यीशु मसीह के नाम से आमीन। बैठ सकते हैं हम लोग। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ, परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो। और किसका सामना करो? शैतान का सामना करो। किसका करो सामना? शैतान का सामना करो तो वो तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। तब वो तुम्हारे पास से क्या करेगा? भाग निकलेगा। परमेश्वर का पाक कलाम कहता है, परमेश्वर के अधीन में रहो। परमेश्वर के अधीन में रहो और किसका सामना करो? शैतान का सामना करो। ये वो समय है, शैतान के बारे में अच्छी रीति से समझकर, उसको जानकर उसके साथ में लड़ने का ये समय है। तो यहां शास्त्र में कहता है, परमेश्वर के अधीन रहो, शैतान का विरोध करके खड़े हो जाओ, तब वो तुमसे भाग जाएगा। तुमसे क्या हो जाएगा? भाग जाएगा। क्यों प्रभु का वचन इस रीति से कहता है? क्योंकि पत्रस इस तरह से लिखता है। क्या लिखता है? पहला पत्रस 5वां अध्याय 8वां वचन को पढ़ना। सचेत हो जाओ और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान
कैसा है बोलता? गरजने वाले सियाह के समान इस खोज में रहता है इस खोज में रहता है कि किस किसको फाड़ खाए। किस किसको फाड़ खाए। क्यों? ये समय कैसा समय है? यह अंतिम समय है, और इस अंतिम समय के अंदर शैतान जानता है उसके लिए दिया गया समय जो है अब समाप्त होने वाला है। क्या होने वाला है? उसके लिए दिया गया समय जो है खत्म होने वाला है, इसलिए वो अपना काम को बड़ा जोर शोर से करने के लिए कोशिश में रहेगा। तो शैतान के बारे में जानकारी लो। शैतान कब कब किस किस एंगल में हमारे जीवन में वो कार्य करता है। परमेश्वर का एक अच्छा फैमिली थी, बहुत ही प्रेम से भरा हुआ, सभी प्रकार का शांति समाधान सब कुछ उसके अंदर वहां थे। ये सब कुछ होने के बावजूद में भी शैतान धीरे से उस परिवार के अंदर आया। जब उसका पति वहां वाटिका के अंदर नहीं था, उस समय में वो क्या किया? अंदर आया। परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, शास्त्र ने कहता है तुम्हारा सृजनहार तुम्हारा पति है। जब आप अपना पति का साथ छोड़ देंगे, जो आपका सृजनहार है, जो वचन है, जो आत्मा है, जो प्रेम है, उसको छोड़कर आप थोड़ा सा पीछे हटेंगे, जैसे एदेन वाटिका के अंदर वो अंदर आया, उसी रीति से आपके जीवन में भी वो अंदर आएगा। तो शास्त्र में कहता है परमेश्वर के अधीन आ जाओ। क्यों परमेश्वर के अधीन आ जाओ? यदि आप और मैं परमेश्वर के अधीन में रहेंगे तो परमेश्वर का आवाज को हम रेस्पेक्ट देंगे। हालेलुया। परमेश्वर का वचन को हम क्या करेंगे? आदर करेंगे। जब परमेश्वर का वचन को हम आदर करेंगे, जब परमेश्वर का वचन को हम स्वीकार करेंगे, तो परमेश्वर का वचन हमें आधीनता के अंदर ले आता है। किसकी आधीनता में? परमेश्वर की आधीनता में। जब परमेश्वर के आधीनता में हम जब आते हैं, तो हमारे जीवन में हम हमेशा प्रथम स्थान किसको देंगे? परमेश्वर को देंगे। इसलिए शास्त्र में कहता है परमेश्वर के अधीन में रहो। और परमेश्वर ने कहा मेरी भेड़ मेरी आवाज को सुनती है। क्या आप लोग मेरे साथ है? परमेश्वर ने कहा मेरी भेड़ मेरी आवाज को क्या करती है? सुनती है। सुनने वाले लोग तो बहुत है इस दुनिया के अंदर। परमेश्वर का वचन को नूह के दिनों में भी लोग सुने, सुनने वाले बहुत है, लेकिन उसके अनुसार चलने वाले बहुत कम है। जैसे नूह के दिनों में 8 लोग थे, उसी रीति से अभी भी कैसे लोग होंगे? बहुत ही कम होंगे। और उस कम लोगों में हम लोग भी होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। नबी कहता है, बहुत लोग कहते हैं शैतान ने मुझे ये कर दिया, शैतान ने मुझे वो कर दिया, शैतान ने मुझे ऐसा कर दिया। नबी कहता है शैतान ने कुछ नहीं किया, तुमने शैतान को जगह दिया। अगर शैतान तुम्हारे जीवन में कार्य करना होगा तो उसको भी वंगाल को बिलीव करना पड़ेगा, एक ही विश्वास के अंदर आना पड़ेगा, एक ही बपतिस्मा को क्या करना पड़ेगा? लेना पड़ेगा। उसके बाद में वो आपके पास आकर क्या कर सकता है? वो तो हमारे जीवन में, हमारे जीवन के अंदर शैतान काम करने के लिए हम खुद जगह देते हैं। हम खुद क्या करते हैं? जगह देते हैं। शास्त्र में कहता है कोई आपको
की किताब के अंदर आओ, 4 अध्याय 14 वचन को पढ़ो। हे व्यभिचारियों, क्या तुम जानती नहीं कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है? अतः जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है वो अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। விபச்சாரிகளே, உலக சிநேகம் அவர் தேவனுக்கு விரோதமான பகை என்று அறியீர்களாம். देख लेना, संसार का दोस्ती ये किसका विरोध का बैर है? किसका विरोध का बैर है? परमेश्वर का विरोध का क्या है? ये बैर है। संसार से यदि आप दोस्ती बढ़ाते हो, आप धीरे धीरे परमेश्वर से दूर जाते हो, और शैतान भी यही करना चाहता है। शैतान भी क्या करना चाहता है आपसे? आपके जीवन में शैतान आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मैं बता रहा हूं आपको, शैतान आपका एक बाल को भी बांका नहीं कर सकता। शैतान आपको क्या करेगा? आपको परमेश्वर के खिलाफ बढ़ के छोड़ देगा। किसके खिलाफ? किसके खिलाफ बढ़ जाएगा? शैतान आपको कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि वो पहले से हारा हुआ है। शैतान पहले से क्या है? हारा हुआ है। वो आपको कुछ नहीं कर सकता। वो क्या करेगा? आपको परमेश्वर के खिलाफ में क्या कर देगा? उसका के छोड़ देगा। परमेश्वर के खिलाफ में आपको खड़ा करने में, खड़ा होने में मजबूर कर देगा, ताकि आप परमेश्वर के खिलाफ क्या हो जाए? बोले, परमेश्वर के खिलाफ खड़े हो जाए, शैतान दूर हट जाए। जिस रीति से आप लोग देख सकते हैं, कत्लखाने के अंदर मेंढरू को जब काटने के लिए लेके जाता है ना, पूरा झूठ का झूठ लेके जाता है, तो उनको मार्गदर्शन करने के लिए सामने एक बकरा को छोड़ देता। बकरा चलते रहेगा, चलते रहेगा, चलते रहेगा। कत्लखाना जैसा आया, बकरा साइड हो जाएगा, बाकी सब मेंढरू क्या होते जाएगा? वहां कटते जाएगा। शैतान भी आज वही काम कर रहा है। आप जब प्रभु से दूर होते हैं, आपके जीवन में वो आगे आ जाता, वो आगे आगे चलेगा, आगे आगे चलेगा, साइड हो जाएगा। आप वहां, फिर वहां से बाहर आना बड़ी मुश्किल हो जाती है। इस वचन को दोबारा पढ़ना। விபச்சாரிகளே, हाँ, உலக சிநேகம் தேவனுக்கு விரோதமான பகை என்று ये அறியீர்களாம். संसार का दोस्ती जो है परमेश्वर का विरोध का बैर है। ஆகையால் हम लोग जितना संसार के साथ में दोस्ती का हाथ बढ़ाते, उतना ही हम दिन प्रतिदिन हम प्रभु से क्या हो रहा है? दूर हो रहा है। पहला कलीसिया का नबी पौलुस ने बहुत अच्छी रीति से लिखा है, अविश्वासी और विश्वासी का कोई मिलाप नहीं है। अविश्वासी और विश्वासी का क्या नहीं है? कोई मिलाप नहीं है। रात और दिन का क्या नहीं है? कोई मिलाप है नहीं है। अंधियारा और उजाला का कोई मिलाप है नहीं है। ये संसार की दोस्ती आपको किधर लेके जाएगा? दावा में लेके जाएगा, बियर बार में लेके जाएगा, दारू पिलाएगा, रंडीवाली के अंदर लेकर जाएगा, जुआ खाने के अंदर लेकर जाएगा, सारे जगह में ले जाकर आपको बर्बाद करके, जब तुम्हारा शरीर भी तुमको साथ नहीं देगा, तुम्हारा परिवार भी तुम्हें साथ नहीं देगा, ऐसे हालात में शैतान छोड़कर आपसे निकल जाएगा। यहां चर्च चल रहा है गर्दी बढ़ाने के लिए नहीं, पवित्रता के अंदर आगे बढ़ो। शैतान की चालाक को पहचानो, उसका सामना करो, दिन प्रतिदिन पवित्रता के ऊपर पवित्रता को पाकर रूपांतर की सामर्थ से बढ़ते जाओ। ये समय बहुत ही गंभीर समय है। शास्त्र में कहता है, पहला यूहन्ना 2 अध्याय में आइए, क्यों संसार की दोस्ती नहीं चाहिए करके पौलुस लिखा, उसके बारे में यहां यूहन्ना क्या लिखता है देखिए। 15वां वचन को पढ़ना, 15 और 16। உலகத்தில் உள்ளவைகளும் அன்பு கூறாதீர்கள். ஒருவர் உலகத்தில் அன்பு கூர்ந்தால் அவரிடத்தில் பிதாவின் அன்பு இல்லை.
ஏனெனில் மாம்சத்தின் இச்சையும் கண்களின் இச்சையும் ஜீவனத்தின் பெருமையுமாகிய உலகத்தில் உள்ளவைகள் எல்லாம் பிதாவினால் உண்டானவைகள் அல்ல, அவைகள் உலகத்தில் உண்டானவைகள். तुम न तो संसार से और न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। ना तो संसार के वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है, यदि कोई संसार से प्रेम रखता है, तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। उसके अंदर किसका प्रेम नहीं है? परमेश्वर का प्रेम नहीं है, पिता का प्रेम नहीं है। बोले से पिता कौन है? पिता परमेश्वर है। पिता कौन है? पिता आत्मा है। पिता कौन है? पिता वचन है। इस वचन के प्रति आपको प्रेम नहीं है, इस आत्मा के प्रति आपके अंदर क्या नहीं है? प्रेम नहीं है। अगर इस आत्मा के प्रति, इस वचन के प्रति आपके अंदर प्रेम होगा, आपका बर्तन अभी भी खाली नहीं रहेगा। जिस रीति से दाऊद नबी कहता है, मेरा बर्तन भरकर क्या हो रहा है? उमड़ रहा है। आज हम मरने का ये शरीर किस लिए दिया परमेश्वर ने? ये शरीर व्यभिचार करने के लिए दिया, या इस शरीर के अंदर शराब से भरने के लिए प्रभु ने दिया? ये शरीर किसका है? इसके ऊपर किसका हक है? शास्त्र उल्लेख कहता है, क्या तुम नहीं जानते तो परमेश्वर के कौन हो? मंदिर हो। हालेलुया। तो किसके मंदिर हो? परमेश्वर के मंदिर हो। यदि कोई व्यक्ति इस मंदिर को नाश करेगा, उसे परमेश्वर नाश करेगा। और नाश करेगा? परमेश्वर नाश करेगा। जिसने बनाया उसी को अधिकार है इसको नाश करने का भी। आकाश और पृथ्वी टल जाएगी, लेकिन मेरी बात है कभी ना टलेगी करके जिस खुदा ने बात किया, उसी खुदा का कलाम कहता है, वही खुदा एक दिन में इस जग को क्या करने वाला है? नाश करने वाला है। और खुदा का मर्जी यही है, प्रत्येक व्यक्ति क्या करे? उद्धार पाए। प्रत्येक व्यक्ति सिद्धता के अंदर आए। प्रत्येक व्यक्ति पवित्र जीवन जिए। शैतान कोई भी उद्धार ना पाए और कोई भी पवित्र जीवन ना जिए। क्या है? आज जितने भी है हमारे पास पैसा, धन, दौलत, ये सारा चीज अब लेकर जाने वाले हैं। टाइम निकालकर सभा, उपदेशक, नीति सूत्र, इन सारे पुस्तकों को पढ़कर देख लेना, कैसे कैसे कलाम के अंदर लिखा है, क्या क्या था उनके पास। बाद में लिखता है, ये सब कुछ मैंने अनुभव करके देखा, सारा चीज व्यर्थ है और सारा चीज माया है। हालेलुया। इस दुनिया के अंदर हम लोग चंद दिनों की मेहमान हैं। जितने दिन भी इस संसार के अंदर हम लोग जीवन व्यतीत करेंगे, उतना दिन हम लोग परमेश्वर के लिए जिए, क्योंकि जीवन उसी ने दिया। और आपको और मेरे को बचाने के लिए भी जीवन किसने दिया? उसी ने दिया। तो आज कलीसिया परमेश्वर के अधीन में आना चाहिए। कलीसिया के अंदर जब आते हैं, यहां कुछ चालू नहीं होता, बैठिए, अपना बाइबल खोलिए, पढ़िए, प्रार्थना कीजिए। गीत गाने के टाइम में बाइबल मत खोलिए। कुछ दिन पहले मैंने मुंबई के अंदर एक चर्च में प्रचार करने के लिए गया। गीत चालू है, मैं बोला संदेश के अंदर पुलपिट में जाने के पहले थोड़ा बाइबल देख लेता हूं। ऐसा बाइबल खोला, देखा, उस कलीसिया के एल्डर पीछे से आया, मेरा बाइबल के ऊपर जो सॉन्ग उधर चल रहा है वो सॉन्ग पेज निकाला और खोल के लेके के मेरा बाइबल में रख के चला। कुछ बोला नहीं मैंने, आकर किताब रखकर चला गया, बोला नहीं, लेकिन बोला, पास्टर बाइबल मत पढ़ो, गीत गाओ। इसके लिए गीत का किताब को क्या कर दिया, उसने रखकर चला गया। हालेलुया, हालेलुया। जब हम वचन को प्रथम स्थान देते हैं, सिद्धता के अंदर या डिसिप्लिन के अंदर हम लोग आते हैं, जब आगे बढ़ते हैं, देखेगा प्रभु
प्रभु का हाथ कितने जोर और शोर से हमारे बीच में काम करता है, आज भी काम करता है। अभी ये बुधवार के दिन मैंने एसबीएम रेडियो में मैसेज दिया। मैसेज देने के बाद में श्रीलंका से एक बहन मेरे को व्हाट्सएप में मैसेज भेज रही है, ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है पास्टर। डॉक्टर बोलता है ये हड्डियों का स्पेशलिस्ट के पास जाना पड़ेगा, बहुत मुझे डर लग रहा है, आप मेरे लिए प्रार्थना करो। व्हाट्सएप में वॉइस क्लिप में प्रार्थना करके भेजा। सुबह उठकर बोलती है रात को मैं दवा खाना था, दवा मैं खाया नहीं, ऐसे ही सो गई पास्टर, लेकिन सुबह उठकर मैं चलती हूँ, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, प्रभु ने मुझे छुटकारा दिया। हमारा प्रभु आज भी जिंदा है। हमारा प्रभु आज भी अपने लोगों के बीच में कार्य करने के लिए सामर्थ्य परमेश्वर है। कलीसिया उस परिपक्व के अंदर आना चाहिए। कलीसिया अपना स्थान को जानना चाहिए। कलीसिया अपना पोजीशन को जानकर उस स्थान पर खड़े होकर प्रभु से जब मानता है, ये पूरा भवन आगे आग से भर जाएगा। मैं बता रहा हूं, हालेलुया। शास्त्र ले कहता है ये दुनिया के ऊपर और दुनिया के चीजों के ऊपर प्रेम मत करना। एक व्यक्ति अगर दुनिया के ऊपर प्रेम करता है, उसके पास परमेश्वर का प्रेम है ही नहीं। तो आज हम किसको प्रेम करते हैं? 16वां वचन में कहता है क्योंकि मांस का इच्छा और आंखों की इच्छा और जीवन की घमंड, ये सारा चीज किधर से आया है? संसार से आया है। ये सारा चीज किधर से आया? संसार से आया। परमेश्वर से नहीं। तो आज हम लोग हमारे जीवन के अंदर हम हमेशा हमेशा परमेश्वर के आधीन में चलना चाहिए। आप लोगों को मालूम है जितने लोगों को मिस्र देश के अंदर से एक दूसरा देश को प्रभु ने निर्माण किया, वहां से उन लोगों को लेकर आने के समय में शास्त्र ले कहता है मूसा परमेश्वर के पास चला गया 10 आज्ञाओं को लाने के लिए। समय हो गया, देर हो गई, लोग कुड़कुड़ाने लगे। लोग आरोन के पास जाकर कहने लगे भैया मूसा को क्या हुआ हमें नहीं मालूम, मूसा को क्या हुआ हमें नहीं मालूम, तुम हमारे लिए एक भगवान को तैयार करना। क्या करना? तुम हमारे लिए क्या करना? एक भगवान को क्या करो? तैयार करो। शैतान किस रीति से काम कर रहे थे? शास्त्र ले कहता है इज़राइल सुन, तेरे लिए परमेश्वर कितना है? एक ही परमेश्वर है। अब उस एक ही परमेश्वर के साथ में चला हुआ लोग, मार्ग में चिन्ह और चमत्कार को देखा हुआ लोग, परमेश्वर के अद्भुत कार्यों का आनंद लिया हुआ लोग, आकाश से वर्षा हुआ मन्ना को खाया हुआ लोग, लाल समुद्र जो दुभागा उस बातों को देखा हुआ लोग, आकाश से महिमा उतरकर उस तंबू के अंदर आता था, वहां वो सारे चीजों को देखा हुआ लोग अब आरोन के पास जाकर कहता है अरे भाई हमें नहीं मालूम मूसा को क्या हुआ, मेरे लिए क्या बना देना, हमारे लिए भगवान को बना देना। परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, शैतान किस रीति से कार्य कर रहा है देख लीजिए। लोगों को कहां डाइवर्ट कर रहा है? वो मूर्ति पूजा के अंदर डाइवर्ट कर दिया। आरोन जिसके बारे में शास्त्र लेख में लिखा है इस अधर्म सेवा के लिए बुलाया हुआ आरोन के मानिन होना चाहिए। अब वही आरोन वहां क्या बनाकर खड़ा कर दिया लोगों के बीच में? वासरू को बनाकर खड़ा कर दिया। परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, शैतान लोगों को उनका माइंड को डाइवर्ट करा के क्या कर दिया?
किधर लेकर चला गया? मूर्ति पूजा के अंदर लेकर चला गया। जोशुआ जाकर मूसा के पास चिल्लाता है। मूसा बोलता है, भाई वो कोई जय का आवाज नहीं है। हालेलुया, वो कोई जय का आवाज नहीं है। परमेश्वर मूसा के साथ में बात किया, ये लोग हठीले मन के लोग हैं। कैसे लोग हैं? हठीले मन के लोग हैं। ये लोगों को मैंने जो मार्ग दिया, उस मार्ग को छोड़कर दूसरा मार्ग को इन लोगों ने क्या कर दिया? चुन लिया। आज हम लोग सारी मूर्ति पूजाओं के अंदर से बाहर आए हुए हैं। हमारे बाप दादा लोग किसके अंदर थे? मूर्ति पूजा के अंदर ही थे। अब मूर्ति पूजा के अंदर से प्रभु ने हमें क्या किया? बाहर लेकर आया। वहां जिंदा जीवित परमेश्वर का चिन्ह और चमत्कार को देखा हुआ लोग मूर्ति पूजा के अंदर क्या हो गए? वहां चले गए। आकर मूसा ने बोला, जो कोई परमेश्वर के पक्ष में है वो सब क्या हो जाओ? एकत्रित हो जाओ। परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, आज आप किसके पक्ष में है? परमेश्वर के पक्ष में है या संसार के पक्ष में है? शैतान की चालाकी को जानो, शैतान की आत्माओं को परखो। पौलुस लिखने के टाइम पर लिखता है, आत्माओं को परखो। तुम अभी पहला का व्यक्ति नहीं है। तुम जिस दिन मसीह यीशु को अपने उद्धारकर्ता करके स्वीकार करके, एक ही परमेश्वर है करके स्वीकार करके, अपने पापों की क्षमा के लिए जिस दिन आपने बपतिस्मा लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से, उस दिन से तुम एक नया सृष्टि बन गए। प्रभु का आत्मा तुम्हारे अंदर आकर वास करने का तुम मंदिर बन गए। दुनियादारी के अंदर से बाहर आओ। प्रभु ने जो ऊर्जा दिया है ना हमारे शरीर के अंदर, ये जब तक बराबर काम करता ना, उसका महत्व मालूम नहीं पड़ता। क्या आप लोग मेरे साथ हैं? आज आप सुबह उठकर टॉयलेट में जाकर पेशाब करके आराम से बाहर आते हैं ना, आप धन्य हैं। ऐसा कितने लोग हैं, एक बूंद पेशाब निकलने के लिए कितना तकलीफ उठाता है दोनों किडनी फेल होने के बाद। प्रभु ने आपको सुरक्षित रखा? क्या रखा या नहीं रखा? प्रभु ने आपको दो आंख दिया? आपके जीवन में उजाला है या नहीं है? तो हर एक चीज जो परमेश्वर ने दिया, इन सारे चीजों को खराब करने के लिए शैतान खड़ा है। आप देख लेना, हम अंतिम समय के अंदर हैं। नबी कहता है, दिल का दौरा से जब पुरुष लोग ज्यादा मरने के लिए शुरुआत होंगे, समझ जाना तुम अंतिम समय के अंदर है। आज दिल का दौरा कम हो रहा है। क्या हो रहा है? क्यों ये सब हो रहा है? कारण क्या है? वो दुनिया नहीं जानता है, लेकिन आप और मैं जानते हैं। क्योंकि नूह के दिनों में जो हुआ वही मनुष्य का पुत्र प्रकट होने के समय पर भी क्या होगा। टेंशन को खुद लेकर मत घूमो। ये पीने वालों को बहुत सारा बहाना है, बोलता है हमारे पास टेंशन है इसके लिए मैं पीता हूं। क्या टेंशन चला जाता है? मेरी पहली बीवी जब गुजर गई थी, उस समय में उसको भूलने के लिए मैं पिया करता था। नहीं भूलता आदमी, जिस चीज को भूलने के लिए पीता है वही चीज बार बार याद आती है। वही चीज क्या करता है? बार बार क्या करता है? याद में आता है। ये सब बहाना है। वो एक पियक्कड़ का आत्मा है। उस आत्मा के अंदर से बाहर आने के लिए प्रभु से मांगो। प्रभु आज भी आपको बाहर लेकर आने के लिए कैसा है? वो सामर्थ्य है। हालेलुया। अभी आपको जो समय प्रभु ने दिया, उस समय को आप बराबर यूटिलाइज करेंगे तो आपके लिए भी लाभ होगा, आपके परिवार के लिए भी लाभ होगा, और आपके परिवार को देखकर अड़ोस पड़ोस में रहने वाले लोग भी मसीह के अंदर क्या कर सकते हैं? आ सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। मसीह केवल तुमको पैसा देने वाला नहीं है, चंगाई देने वाला नहीं है,
केवल और केवल तुम जो भी तुम्हारी जरूरत है तुम मांगते हो वो देता है। आपको क्या, कौवा चिल्लाता है, कौवा को खाना खिलाता है। जंगल में जब शेर को शिकार नहीं मिलता ना, वो भी प्रभु की ओर ही चिल्लाता है, भाई मुझे कुछ खिला। हर प्राणी को वो खिलाता है, आपको भी खिलाता है, मुझे भी खिलाता है, अच्छी बात है। लेकिन हम शौक और आराम के लिए मसीह के पास आने वाले नहीं, हमारा प्राण को बचाने के लिए हम मसीह के पास आए। इसके लिए आए, हमारा प्राण बचना चाहिए। और शैतान क्या चाहता है, तुम्हारा प्राण ना बचे। तुम्हारा प्राण सुरक्षित रहने के लिए एक ही शरण स्थान है, वो है प्रभु यीशु का नाम। वो किसका नाम है? वो प्रभु यीशु का नाम है। तो संसार की मित्रता को छोड़ दो। प्रभु ने अपने शिष्य लोगों को देखकर बोला, आइए यूहन्ना 15वां अध्याय के अंदर क्या बोला है। पंद्रह को पढ़ी। இனி நான் உங்களை ஊழியக்காரர் என்று சொல்லுகிறதில்லை. हाँ ஊழியக்காரன் தன் எஜமான் செய்கிறதை அறிய மாட்டான். हाँ நான் உங்களை சிநேகிதர் என்றேன். ஏனெனில் என் பிதாவினிடத்தில் நான் கேள்விப்பட்ட எல்லாவற்றையும் உங்களுக்கு அறிவித்தேன். एक बार हिंदी में पढ़ना बेटा। अब से मैं तुम्हें दास न कहूंगा, अब से मैं तुम्हें दास न कहूंगा, क्योंकि दास नहीं जानता दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है, उसका स्वामी क्या करता है। परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा है। मित्रों, भारत देश में ये बहुत बड़ा ट्रेंड हो गया। अभी टीवी खोलो तो मित्रों ही आता है। अभी हमारा एक ही मित्र है जो हमारे लिए अपना जान को कुर्बान किया। हालेलुया। हमारे लिए कितना मित्र है? एक ही मित्र है। और इसने क्या किया? हमको बचाने के लिए अपना जान को क्या कर दिया? इसने कुर्बान किया। आज आपका जो मित्र लोग है, जो गलत सलत अड्डे पे आपको लेकर जा रहा है, आपका जब खून का उल्टी निकलेंगे ना, सब छोड़ के भाग जाएगा। सारी ऊर्जा खराब होने के बाद जब निकलेगा खून का उल्टी, सभी दोस्त क्या हो जाएंगे? भाग जाएंगे। लेकिन ये दोस्त आपके लिए, मेरे लिए अपना लहू को दिया। हालेलुया। तो परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, हमारे लिए एक ही मित्र है। संसार की मित्रता को छोड़ दो, इस मित्र को पकड़ लो। ये मित्र जो है इस संसार का निर्माण करता है और इसे अच्छी तरह से मालूम है तुम्हें कौन सा चीज अच्छा है और तुम्हारे लिए कौन सा चीज बुरा है। और ये जब देता है, अच्छा ही देता है। हालेलुया। ये जब देता है तो कैसा देता है? अच्छा ही देता है। भले देर से देता है लेकिन अच्छा देता है। हालेलुया। देर से देता है लेकिन कैसा देता है? वो अच्छा देता है। तो परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, हमारे लिए एक ही मित्र है और वो मित्र स्वर्ग से आया और स्वर्ग पर चढ़कर गया। और इस मित्र के साथ आपका और मेरा मित्रता बने रहेगा। ये जिस रीति से स्वर्ग पर चढ़कर गया, उसी रीति से हम भी स्वर्ग पर चढ़कर जाएंगे। हालेलुया। आज आपका दोस्त कौन है? भाई ब्रनम कहता है, तुम्हारा दोस्त कौन है? तुम बताओ, तुम कौन है? मैं बताता हूं। आज हमारा मित्र कौन होना चाहिए? प्रभु यीशु मसीह होना चाहिए। हमारे संकट के समय में सारे मित्र भाग जाएंगे। हमारे संकट के समय में सारे रिश्तेदार लोग भाग जाएंगे। एक ही बचा हुआ रहता हमारे पास, मत डर, मत घबरा, संसार के अंत तक मैं तेरे साथ
तेरे संग सदैव रहूंगा। हालेलुया। चर्चों में किस रीति से शैतान काम कर रहे थे कि आज कोई कोई चर्च में आप देखिए 3 घंटा प्रेज एंड वर्शिप, 5 घंटा प्रेज एंड वर्शिप, 10 घंटा प्रेज एंड वर्शिप। सुसमाचार के लिए समय ही नहीं उसके पास। सुसमाचार के लिए क्या नहीं है? सुसमाचार, जो काम को प्रभु ने करने के लिए बोला, जाओ सारे जगत में लोगों को मेरा शिष्य बनाओ, सबको सुसमाचार बताओ। बड़े बड़े आदमी लोग भीड़ को इकट्ठा करता, जवान लड़का लड़कियों को प्रभु के सम्मुख में आओ, नाचेंगे, गाएंगे, झूमेंगे। 3-3 घंटा, 5-5 घंटा, 10-10 घंटा प्रेज एंड वर्शिप। वचन है ही नहीं, और जिस स्थान पर वचन नहीं है वहां जीवन नहीं है। हालेलुया। जिस स्थान पर वचन नहीं है वहां क्या नहीं है? जीवन नहीं है। तो जीवन किधर है? प्रभु के वचन के अंदर। इस जगह पे एक व्यक्ति आता है, अगर वो बाहर से बिगड़ा हुआ है तो यहां आकर जाने के बाद उसके जीवन में सुधारण आना चाहिए। अगर सुधारण नहीं होती है कोई मतलब नहीं। क्या लाभ है तुम्हारे लिए? प्रभु का क्या लाभ? तुम बच गया, तुम्हारा प्राण का उद्धार हो गया तो प्रभु बोलेगा हाँ भाई मैंने कुछ किया, मैंने जो काम किया उस काम का मेरे को क्या मिला? प्रतिफल मिला है। आएगा इधर, गाना सुनेगा, वचन सुनेगा, प्रार्थना सुनेगा, बाद में जाकर वही दुनियादारी के अंदर जिएंगे, कोई मतलब नहीं। हालेलुया। तो परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, शैतान का चाल को समझो। पतरस साथ ही चल रहा था प्रभु के। किसके साथ चल रहा था? प्रभु के साथ चल रहा था। परमेश्वर ने कहा मनुष्य का पुत्र जो है पापियों के हाथ में सौंप दिया जाएगा, और पापी लोग उनको क्या करेंगे? वध स्तंभ पर चढ़ाएंगे। पतरस कहता है प्रभु आपको इस तरह से होना नहीं चाहिए। प्रभु बोला अब तक तो पतरस शांत था, ये आवाज, इतनी बड़ी आवाज किधर से आ रही है? हाँ? आपको ऐसा नहीं होना चाहिए। पीछे मुड़कर देखा पतरस को, क्या बोला पतरस को देखकर? क्या बोला? क्या बोला? आइए 16वां अध्याय में। जिसको मिला है तो वो लेकर पढ़ सकते हैं। हाँ 22-23, 16वां अध्याय में 22-23। अभी अकेले में लेके जा रहा है। हाँ मत्ती 16वां अध्याय 22 और 23। इस पर पतरस उसे हाँ। अलग ले जाकर झिड़कने लगा। हाँ। हे प्रभु, हाँ। परमेश्वर न करे, हाँ। तेरे साथ ऐसा कभी ना होगा। तेरे साथ ऐसा कभी ना होगा। पतरस अभी किसको जाकर डांट रहा है? प्रभु को डांट रहा है। अरे ऐसा नहीं होना चाहिए, तुमको ऐसा नहीं होना चाहिए। अपन रहेगा तो क्या होता था? अरे वाह पतरस क्या अपने बारे में फिक्र कर रहा है ना? लेकिन प्रभु क्या बोल रहे हैं उधर? नीचे पढ़ना भी। उसने मुड़कर पतरस से कहा, हे शैतान, हाँ, मेरे सामने से दूर हो। मेरे सामने से दूर हो। तू मेरे लिए ठोकर का कारण है। आज आपका जो नजर है
प्रभु यीशु मसीह का जैसा नजर होना चाहिए। इस अंतिम समय का नबी कहता है, तुम्हारी आंखों से वो देखेगा, तुम्हारे जुबान से वो बोलेगा। हालेलुया। तुम्हारी आंखों से वो क्या करना चाहिए? देखना चाहिए। यहां मसीह जब पतरस को देखा तो पतरस के अंदर कौन बैठा था उसको पहचान लिया। आज भी देखिए, आपका घर परिवार में भी ये इंसिडेंट होता रहेगा। कभी कभी ऐसा सिचुएशन खड़ा हो जाता है, आप देह में आ जाए और घर में लड़ाई झगड़ा शुरुआत हो जाए। ऐसी परिस्थितियों को शैतान निर्माण करता है, किसी ना किसी के अंदर आकर बैठा हुआ रहता है। पतरस वरिष्ठ नागरिक और सबसे बड़ा शिष्य, इसके अंदर कौन आकर बैठ गया? शैतान बैठ गया प्रियो। तो इसलिए पौलुस कहता है, तुम आत्माओं को क्या करो? परखो। तुम आत्माओं को क्या करो? परखो। यीशु ने बोला, शैतान तू किसके बारे में सोच रहा है? परमेश्वर के विषय में तू क्या नहीं कर रहा है? नहीं सोच रहा है। शैतान इधर आकर ये शब्द बोलने का कारण क्या है? आप सलीब पर मरना नहीं चाहिए। क्या यीशु मसीह के बारे में उसको चिंता था शैतान को? हाँ, वो क्यों ऐसा बोला? उत्पत्ति का किताब 3 अध्याय 15 वचन को पढ़ो। तुमसे अच्छा बाइबल जानता है शैतान, हमसे अच्छा बाइबल जानता है शैतान। हाँ 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 हाँ। और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में हाँ। बैर उत्पन्न करूंगा। हाँ। वह तेरे सिर को कुचल डालेगा। ये मसीह क्या करेंगे? शैतान का सर को क्या कर देंगे? कुचल देंगे। कभी जब इनका सलीब पर मारा जाएंगे, उस समय में शैतान का सर क्या हो जाएगा? कुचला जाएगा। सलीब में मसीह जाने के वजह से आज आप और मैं उद्धार पाए। सलीब में मसीह जाने के वजह से आज आप और मैं चंगाई पा रहे। सलीब में मसीह जाने के वजह से आपके लिए, मेरे लिए स्वर्ग का द्वार खुल गया। हालेलुया। ये सबसे बढ़कर परमेश्वर शैतान का सर को कुचलने वाले हैं, और कलवरी सलीब पर शैतान का सर को परमेश्वर ने कुचला। ये चीज को वो नहीं चाहता था, इसलिए पतरस के अंदर आकर कहने लगा, ऐसा तो आपको नहीं होना चाहिए। हालेलुया। इसी बात को बड़ी साधारण रीति से शैतान प्रभु यीशु मसीह के पास लेकर आया, ताकि यीशु मसीह सलीब पर न मरे। आइए मत्ती 4 अध्याय में पहले से ही पढ़ना। तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया। आत्मा यीशु को किधर लेकर गया? जंगल में लेकर गया। हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा प्रभु यीशु मसीह के अंदर आया तो यीशु मसीह को किधर लेकर गया? जंगल में लेकर गया। फैशन भरी दुनिया में नहीं ले गया। हालेलुया। किधर लेके गया? जंगल में ले गया जी, ताकि इब्लिस से उसकी परीक्षा हो। इब्लिस से उसकी परीक्षा हो। वो 40 दिन हाँ। और 40 रात हाँ। निराहार रहा। देख लेना, 40 दिन और 40 रात कैसा रहा? बोलता निराहार रहा। आज लेंथ चल रहा मसीहत की दुनिया के अंदर। कैसा चल रहा? बाइबल के अंदर 1 दिन का उपवास है, आधा दिन का उपवास है, 3 दिन का उपवास है, 7 दिन का उपवास है, 14 दिन का उपवास है, 21 दिन का उपवास है और 40 दिन का उपवास है। 1 दिन, 3 दिन, आधा दिन हम अपने मर्जी से जा सकते हैं प्रभु के पास। जो भी हमारा डिमांड होगा उसको लेकर हम क्या कर सकते हैं? प्रभु के साथ में बैठ सकते हैं। जब इससे ज्यादा किसी व्यक्ति को जाना है, जब तक प्रभु नहीं कहते तब तक हमको क्या नहीं करना है? जाना
नहीं है। जब प्रभु के खिलाफ में जब हम जाते हैं, प्रभु ने बताया नहीं, फिर भी हम चले गए, तो दूसरा व्यक्ति आकर बैठ जाता है। दूसरा व्यक्ति अंदर आकर क्या करता है? बैठ जाता है। हम लोगों के आंखों देखे हाल हमने देखी है अपने मुलुंड कलीसिया के अंदर। परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, यहां शैतान परमेश्वर का परीक्षा लेने के लिए आया। तीसरा वचन पढ़ना बेटा। तो परखने वाले ने हाँ। पास आकर उससे कहा, पास आकर किधर आया? यीशु मसीह का पास वो आया तो आपसे क्या दूर से संपर्क करेगा? हाँ, आपका पास आएगा नहीं आएगा? आपके पास भी आएगा। यीशु मसीह के पास आया, आपके पास भी आएगा। यीशु मसीह कैसे जीते? हाँ बेटा पढ़ना। यदि तू परमेश्वर का पुत्र है, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। ये पत्थर क्या बन जाए? हाँ, ये पत्थर क्या बन जाए? रोटियां बन जाए। किससे बात कर रहा है? परमेश्वर से बात कर रहा है। या इसको मालूम नहीं है कि ये कर सकता है करके? मालूम है। प्रभु सारे चीजों को निर्माण करने के टाइम में ये भी उधर ही था, साथ में ही था। तब ये क्या रूप में था? देवदूत के रूप में था, इसको मालूम है। फिर भी आकर प्रभु से बात कर रहा है, तू इन पत्थरों को क्या बना देना? रोटी बना दे। हाँ, यीशु ने उत्तर दिया, यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं, परंतु हर एक वचन से, परंतु हर एक वचन से। कौन सा वचन से? हर एक वचन से। प्रत्येक वचन में जीवन। हालेलुया। प्रत्येक वचन में क्या है? जीवन है। हर एक वचन से वो कैसा रहेगा? जीवित रहेगा। अभी नीचे, परंतु हर एक वचन से, हाँ, जो परमेश्वर के मुख से निकलता है, जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। जीवित रहेगा। तब इब्लिस उसे पवित्र नगर में ले गया। अब इब्लिस कहां ले जा चला गया? उनको पवित्र नगर में ले चला गया। और पवित्र नगर में ले जाकर, हाँ, और मंदिर के कंगूरे पर खड़ा किया, मंदिर के टावर पर लेकर चला गया। हाँ, और उससे कहा, हाँ, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे। अपने आप को क्या कर दे? बोलता नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है, क्योंकि लिखा है वह तेरे विषय में, वो तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा। किसको आज्ञा देगा? अपने स्वर्गदूतों को क्या करेगा? आज्ञा देगा। और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे। और वो लोग क्या कर लेंगे? तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे। प्रभु ने क्या रिप्लाई दिया उसे? जी, यीशु ने उससे कहा, यीशु ने उससे कहा, यह भी लिखा है, यह भी लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर की हाँ, परीक्षा न कर। एमान, नींद आ रही है? यह भी लिखा है, तू अपना प्रभु परमेश्वर का क्या नहीं करना? परीक्षा ना करना। हालेलुया। प्रभु परमेश्वर का क्या नहीं करना? परीक्षा ना करना। उसके नीचे फिर इब्लिस उसे, हाँ, एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया, इब्लिस उसे बहुत ऊंचा पहाड़ पर ले गया, और सारे जगत के राज्य, हाँ, और उसका वैभव दिखाकर, सारा जगत का राज्य और वैभव, सब लोग अपने अपने आनंद खुशी के अंदर है। जैसे इजराइल के लोगों को, अड़ोस पड़ोस का देशों को शैतान ने क्या किया? उनको बताया, देखो वो देश में देखो उनके लिए राजा है, ये देश को देखो इनके लिए कौन है? राजा है, ये देश को देखो इनके लिए राजा है, तुम्हारे लिए कोई राजा नहीं है। उन लोगों ने क्या किया? सामुएल के पास चला गया और बोला, जैसे अड़ोस पड़ोस में राजा है वैसे हमें भी राजा चाहिए। सामुएल बहुत दुखित हो गया।
सामुएल प्रभु के सम्मुख में गिर पड़ा और कहने लगा, रोने लगा, बहुत दुखित हो गया। सामुएल के पास प्रभु आकर बात किया, भाई सामुएल दुखित क्यों हो? क्या उन लोगों ने तुझे धिक्कारा? क्या तू उन लोगों के ऊपर प्रभुता किया? अब तक कौन प्रभुता कर रहा था? मैं प्रभुता कर रहा था। वो लोग तुझे धिक्कारा नहीं, मुझे धिक्कारा है। इसलिए उन लोग जैसा चाहता है वैसा उनको क्या कर दो, राजा को दे दो। परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, यहां शास्त्र ले कहता है, बहुत ऊंचा स्थान पर ले जाकर सारा राज्य को क्या किया, सारा दुनिया को बताया। किसके पास बताया? जिस खुदा ने सारा दुनिया को निर्माण किया, उसी को ये बता रहा है। देखो प्रभु ने बोला, 9वां वचन पढ़ना। उससे कहा, हाँ, यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे, यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे, तो मैं ये सब तुझे दे दूंगा। मैं ये सब तुझे दे दूंगा। सिर्फ तू गिरकर मुझे क्या कर? दंडवत कर। शैतान क्या चाहता है? शैतान ये चाहा यीशु मसीह ही उसका दंडवत करे। तो आपको छोड़ेगा? आपके बच्चों को छोड़ेगा? आपके ऊपर जाल फेंकता है, आप बचकर निकल जाते हैं, तो आपके बच्चों के ऊपर वो फेंकता है। लेकिन बहेलियों के जाल से बचाने वाला हमारा प्रभु आज भी जिंदा है। हालेलुया। आज भी हमारा प्रभु कैसा है? जिंदा है। शैतान आराधना के लिए ही पहले से वो लड़ाई किया, लोग मुझे भी आराधना करना चाहिए। अब यीशु मसीह के पास आकर बोल रहा है, तू मुझे दंडवत कर, मेरी आराधना कर। आज आपके पास आएगा, आपके बच्चों के पास आएगा। इसलिए अय्यूब अपने बच्चों के लिए विशेष बलिदान करके प्रभु के पास वो प्रार्थना में बैठा रहता। मेरे बच्चे लोग मेरे नजर को छुपाकर अगर कुछ पाप भी किए रहेंगे, प्रभु उनको क्या करना? क्षमा करना। अय्यूब बलिदान करता है अपने बच्चों के लिए। तो आज शैतान जो है बाहर के दुनिया के लोगों के पास नहीं जाएगा, आपके और मेरे पास ही वो आएगा, क्योंकि दुनिया और दुनिया के लोग उसी के पास है। आप और मैं प्रभु के हाथों में। प्रभु ने हमें अपने हाथों में क्या किया है? रचा है। आप अगर प्रभु के खिलाफ में नहीं उठेंगे, आपके बच्चों को आपके खिलाफ में शैतान खड़ा करेगा। दाऊद के खिलाफ अब्सलोम को खड़ा कर दिया, खड़ा किया नहीं किया? दाऊद के खिलाफ किसको खड़ा कर दिया? अब्सलोम को खड़ा कर दिया। प्रभु परमेश्वर के खिलाफ शैतान हवा को खड़ा कर दिया। क्या आज आपका बेटे को वो छोड़ेगा? निरंतर प्रार्थना में बने रहो, जागते रहो, एक दूसरे के बोझ उठाओ, एक दूसरे के घर परिवार के लिए प्रार्थना में लगे रहो, कारण समय बहुत निकट है। शैतान किसको चीरे और किसको फाड़े करके वो क्या कर रहा है? घूम रहा है। सिया के मन यहां बोलता है, आप मुझे यदि दंडवत करोगे, ये सारा चीज तुम्हें दे देगा, सारा चीज। मत्ती में शास्त्र लिखता है, यदि कोई मनुष्य पूरा जगत को भी हासिल कर देवे, यदि वो उसका प्राण को नष्ट करे, तो उससे क्या लाभ? कोई लाभ है? अजी आप लोगों से बात कर रहा हूं। 16-26 को पढ़ना। यदि मनुष्य हाँ। सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए, तो उसे क्या लाभ होगा? या मनुष्य अपने प्राण के बदले क्या देगा? மனுஷன் உலகம் முழுவதையும் ஆதாயப்படுத்திக் கொண்டாலும் मनुष्य
सारे संसार को हासिल कर लिया। शायद सिकंदर राजा के बारे में लोग बताते हैं ना, सारे चीज को हासिल किया, बाद में मरने के बाद बोला मेरे दोनों हाथों को क्या करना, बाहर छोड़ देना, मेरा डेड बॉडी जब जाएगा तो लोगों को समझ में आए मैं सब कुछ जीता लेकिन कुछ भी साथ में क्या नहीं कर रहा, लेकर नहीं जा रहा है। खाली हाथ आया और खाली हाथ क्या कर रहा हूं, मैं जा रहा। क्या लिखता है वासिमा, தன் ஜீவனை நஷ்டப்படுத்தினால் हाँ, அவனுக்கு லாபம் என்ன? अपने जीवन को यदि वो नष्ट कर देवे तो उसके लिए क्या लाभ है? आप करोड़पति बनो या अरबोपति बनो, नबी कहता है तराजू में एक ताली में आपका प्राण और एक ताली में कई अरबों रुपए को रख दो, परमेश्वर के नजर में किसका वजन ज्यादा रहेगा? आपका प्राण का वजन ज्यादा रहेगा। हालेलुया। तो परमेश्वर के अंदर प्रिय लोग, संडे जब होता है शैतान बोलेगा एक ही दिन मिल रहा सोने के लिए, सो जा। चर्च ना 10 बजे चालू होता ना, कोई बात नहीं, 1 बजे तक गाना चलेगा, गवाही चलेगा, 11 बजे मैसेज आएगा तभी जाना। फिर 11 बजे मैसेज के टाइम में भी आने के लिए कोशिश करेगा ना, आप तो हो ही गया, आखिरी आशीष देगा ना पास्टर तभी जाना। हमारे साथ में एक बंदा काम करता है, वो कहता है मैं मार्केट के लिए पहले ले लेता हूं, मार्केटिंग वगैरह सब कर लेता हूं, बराबर 12 बजे चर्च के बाहर जाके खड़े। बोला वो क्यों? बोला 12 बजे फादर बोलता है आखिरी आशीष देता है, वो आशीष को लेने का सीधा पहला दिन प्रभु का है, आपका पहला बच्चा प्रभु का है। पहला दिन किसका है? प्रभु का है। प्रभु का जो है प्रभु को दो, है ना, और एरों का जो है, कैर का जो है उसको दे दो। परमेश्वर का लिए जो समय हमको देना है वो समय देना ही है। शैतान अड़ंगा लाएगा, उसी समय में बहुत नजदीक का मेहमान को लाएगा, आप चर्च के लिए निकलेंगे तभी वो आएगा। आप बोलेंगे यार इतना दूर से आ गया, अब इनको कैसा छोड़ के जाएगा? कुछ नहीं, अच्छा आप लोग आ गए, बहुत अच्छा लगा, चलो हम लोग चर्च जा रहे हैं, चर्च से आके बाद में अपन लोग बात करते, लोग उनको साथ। शैतान का चाल है, आप हफ्ते में एक दिन देने के लिए चाहते हो, एक दिन में लोगे 2-3 घंटा, उसको भी आपसे वो छीनना चाहता है। एक बंदा पहला अपने इधर प्रार्थना के लिए आते थे, आप लोग भी जानते हैं, जादव करके, पास्टर जादव मिरज से आते थे, सांगली मिरज। घर में उनका मैयत हो गई, मैयत हो गई तो क्या किया उन्होंने मालूम है? दरवाजा बंद किया, बच्चे लोगों को बोला अभी तो ये मर गया, अभी आप लोग इधर बैठ के कुछ मतलब नहीं। उससे अच्छा जाते चर्च में संडे के दिन आराधना में भाग लेते। आराधना समाप्त हो गया, वो सेवक आगे गया, आगे जाके बोला ऐसा ऐसा ऑफ हो गया है, अभी उनको अंतिम संस्कार के लिए सब लोग चलना है। हम लोग तो क्या करते थे, वो बंदा का सोच देखो, ये तो चला गया प्रभु के पास, हम क्या करेंगे? प्रभु के भवन में जाएंगे, आराधना करेंगे, उसके बाद में आकर इनका अंतिम संस्कार को क्या करेंगे? हम जाकर करेंगे। परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, शैतान का चाल को समझने की कोशिश करो और शैतान का चाल को समझकर उसका सामना करो, उसका सामना करके अपने जीवन के अंदर आगे बढ़ो। जितना हम सोचते हैं उससे भी ज्यादा समय हो चुका है, प्रभु का आगमन कभी भी क्या कर सकता है? हो सकता है। तो हमारा प्रयास यही है, हम में से कोई भी छूट ना जाए। हालेलुया। हम में से कोई भी व्यक्ति क्या ना करे? छूट ना जाए। प्रभु जब भी आएंगे उस समय में हम सब के सब प्रभु के साथ में क्या करना चाहिए? जाने वाले लोग होना चाहिए। तो जागते रहो, सतर्क रहो,
आपका विरोधी जो है बहुत चालाक है और बहुत सामर्थ्यवान भी है उसके पास सामर्थ्य, लेकिन हमारे प्रभु से बड़ा नहीं है। हालेलुया। तो उससे लड़ना है तो हमको भी सामर्थ्य के अंदर आना है। कौन सा सामर्थ्य? उसके पास दुष्ट सामर्थ्य है, हमारे पास पवित्र सामर्थ्य, क्योंकि हमारा खुदा पवित्र है। तो उस खुदा का मर्जी को जानो, समझो, उसके अनुसार चलो, और शैतान का मर्जी को जानो, उसके विरोध में खड़े हो जाओ, उसके ऊपर प्रबल होकर आगे बढ़ते जाओ। प्रभु हमारे साथ। आमीन। भाई आप लोग सब लोग खड़े हो जाएंगे, एक गीत गाएंगे, उस समय में हम लोग अपने प्रभु के लिए दान देंगे। सॉन्ग नंबर 118। बदले 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 यीशु नाम, बदले 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 यीशु नाम, बदले 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 यीशु नाम, बदले 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 यीशु नाम। यीशु नाम में है मुक्ति, यीशु नाम में है शांति, यीशु नाम में है मुक्ति, यीशु नाम में है शांति। बदले 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 यीशु नाम, बदले 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 यीशु नाम, बदले 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 यीशु नाम, बदले 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 यीशु नाम। यीशु नाम में है मुक्ति, यीशु नाम में है शांति, यीशु नाम में है मुक्ति, यीशु नाम में है शांति। अब ना डरेंगे अब शैतान से, जिएंगे जीवन बड़ी शान से। अब ना डरेंगे अब शैतान से, जिएंगे जीवन बड़ी शान से। मारेंगे पीटेंगे भगाएंगे शैतान को यीशु के नाम से। मारेंगे पीटेंगे भगाएंगे शैतान को यीशु के नाम से। इतना सामर्थ्य है यीशु नाम, उस नाम को करो सलाम। इतना सामर्थ्य है यीशु नाम, उस नाम को करो सलाम। बदले 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 यीशु नाम, बदले 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 यीशु नाम, बदले 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 यीशु नाम, बदले 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 यीशु नाम। डरना नहीं यीशु साथ है, सर पर तेरे उसका हाथ है। डरना नहीं यीशु साथ है, सर पर तेरे उसका हाथ है। जीने ये जीवन अविश्वास तू, चाहे कोई भी हालात है। यीशु नाम से नाता जोड़ दे, दुनिया की टेंशन छोड़ दे। यीशु नाम से नाता जोड़ दे, दुनिया की टेंशन छोड़ दे। बदले 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 यीशु नाम, बदले 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 यीशु नाम, बदले 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 यीशु नाम, बदले 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 यीशु नाम। आइए हम सब लोग अपने सरों को उठाएंगे और परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे। स्तुति प्रभु जी धन्यवाद प्रभु यीशु मसीहा के नाम से हम धन्यवाद करते हैं। हम स्तुति करते हैं प्रभु यीशु के नाम की महिमा होने के लिए।
तेरे नाम की तारीफ होने दे प्रभु। खुदा बाप, आज सुबह से लेकर अब तक आपने अपने आंखों की पुतली की मालिक संभाला प्रभु जी, इसलिए हम आपको लाखों लाख धन्यवाद चढ़ाते हैं राजा। आपके लिए गीत गाने के लिए, अपने गवाहों में मगन होने के लिए प्रभु परमेश्वर वचन के जरिए आप हमसे बातें किए करके हम विश्वास करें। राजा सहायता कर मेरे प्रभु, पूरा मंडली को तेरे चरणों में लेकर आता हूँ प्रभु जी। मैं अपने आप को भी तेरे हवाले करता हूँ प्रभु जी। हमारे गुनाहों को क्षमा कर, हमारे अधर्मों को क्षमा कर, और तू जो चाहता है वो पवित्रता इस मंडली में दिखने में आए। प्रत्येक परिवार सोचे इस बातों को, प्रत्येक परिवार समझे इन बातों को प्रभु जी। प्रत्येक घर से ही पवित्रता शुरुआत होने के लिए प्रभु आप सहायता और मदद करने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। प्रत्येक घर से ही तेरी सामर्थ से बढ़कर प्रभु जी तेरे नाम की महिमा के लिए आगे बढ़ने के लिए सहायता करना, मदद करना प्रभु जी। हमारे जवान बच्चों के लिए हम दुआ करते हैं प्रभु। शैतान हमारे बच्चों को शिकार करने के लिए कोशिश कर लगा है प्रभु। हम लोग आपके दया के लिए हम लोग आपके चरणों में आए प्रभु। हमारे बच्चों को बचा ले परमेश्वर, आपका अनुग्रह का हाथ हमारे बच्चों के ऊपर बने रहने दे राजा। और हर घर परिवार में बने रहने दे, और घर परिवार की जरूरतों को पूरी कर तेरे नाम की तेरे बच्चे लोग आने के समय में आपने सुखरूपी से लाए हैं प्रभु जी। अब जाने वाले हैं, सुखरूपी से ले जाना मेरे अब्बा। और दान और दशमांश के विषय में हम दुआ करते हैं प्रभु जी। आपके बच्चे लोगों ने आपका वचन को पूरा किया है राजा। इसके प्रेमी जितने भी आशीषों को हमने रखा वो सारी आशीष बढ़कर आपके बच्चों को आशीष करूंगा। सारा आदर महिमा गौरव हम आप ही को इस दुआ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनकर कबूल कर लेना। आइए हम लोग प्रभु को प्रार्थना करेंगे। हे हमारे पिता, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में डाला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही है। आमीन। आइए आप लोग हम सब लोगों के साथ में बने रहे। बोला कृष्ण